अल्लाह जो हमसे बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, उससे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं। वो जितना अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, उससे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला बंदों से कोई भी नहीं है। बंदों में बंदे मोहब्बत करने वालों में हुजूर सबसे ज्यादा अपनी उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक है, यकता है, वहदहू ला शरीक है। वो जितना अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उतना कोई दुनिया में इंसान हमसे मोहब्बत करने वाला नहीं। वो तो वहदहू ला शरीक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अब देखिए क्या कुछ उसने नहीं दिया हमको। तवज्जो चाहूंगा, आज बहुत अहम नुक्ता समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। क्या कुछ उसने नहीं दिया। अरे बहुत सारी चीजें तो हमने मांगी नहीं, खुद से उसने दे दी, बिन मांगे दी। क्या जमीन हम मांगने गए थे उससे कि जमीन दे हमको? नहीं। आसमान मांगने गए थे? नहीं। चांद सूरज मांगने गए थे? नहीं। सब कुछ उसने बिन मांगे अता किया, और इतना दिया कि खुद फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, तो गिन नहीं सकते। इतना अल्लाह ने दिया, लेकिन दिया किसको? बोलो किसको दिया? बोलिए आप। बंदों को दिया ना? बोलिए किसको दिया अल्लाह ने? बोलिए बंदों को दिया। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है ना? अल्लाह, बोलिए आप जवाब दें। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि गुफ्तगू समझाने का एक तरीका यह भी है कि पूछा जाए सवाल और जवाब के जरिए, इसलिए कि मैं बहुत अहम बात आपके दिमाग में उतारना चाहता हूं। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई कि नहीं अता फरमाई? बोलिए। आपका जवाब इतना सुस्त है कि समझ में नहीं आता कि बात समझ। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई कि नहीं अता फरमाई? क्या हम उसको शुमार कर सकते हैं? कोई में किसी में है ताकत? अरे जो सांस आती है और जाती है ताकत उसको काउंट कर सको? और हर सांस एक नेमत है, हर सांस एक नेमत है। इतनी नेमत उसने अता फरमाई कि हम काउंट नहीं कर सकते, और उसने जो नेमतें अता फरमाई कोई दूसरा दे भी नहीं सकता। कान कोई नहीं दे सकता, डुप्लीकेट बन भी गया तो समाअत नहीं आ सकती। आंख उसी ने अता फरमाई, जिंदगी उसी ने अता फरमाई, तो इतना सब कुछ उसने अता किया, लेकिन किसको अता किया? जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे। बोलिए अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तभी तो उसने हमको दिया, सब कुछ अता किया, लेकिन क्या फरमाया? कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब कह दो ये दुनिया की चीजें तो बहुत मुख्तसर है, या अल्लाह तेरी अज़मतों पर कुर्बान। इतना सब कुछ देकर रब ये फरमा रहा है कि ये मताए दुनिया तो मुख्तसर है, कुछ भी नहीं है। अब आइए महबूब की बंदे का मामला देखिए, बंदे का मामला। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह को याद भी करता है, ज्यादातर तो भूल जाता है, ज्यादातर बंदा भूल जाता है, अल्लाह को उतना याद नहीं रखता, लेकिन जब भी याद करता है थोड़ा भी तो कर लेता है ना। लेकिन किसकी तरफ से? ये महबूब की तरफ से हो रहा है ना। बंदा अपने रब से मोहब्बत कर रहा है ना, अपने रब से मोहब्बत कर रहा है, और अपने रब की मोहब्बत में ये मुख्तसर सा तोहफा पेश करता है। कभी जिक्र कर लिया तो चूंकि महबूब की अता चाहे वो कलील भी हो तो उसे कसीर समझा जाए, तो कुरान में मेरा रब फरमाता है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा। जिक्र को अल्लाह ने ज्यादा कर दिया। अरे मेरे बंदे तू मुझे याद तो कर लेता है, अगर तू थोड़ा भी याद कर तो मेरे लिए बहुत है कि मेरा बंदा होकर तू मेरी मोहब्बत का तो याद कर रहा है। तो ये ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत के हवाले से फरमाया। और जब मैंने गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की तरफ से मोहब्बत की तारीफ जब पढ़ी तो मेरी आंखें दंग रह गई। ये वही कह सकता है जो मोहब्बत में इतना डूबा हुआ हो कि खुद का भी उसे ख्याल ना हो। अब गौसे पाक क्या फरमाते हैं? मैं गुजारिश करूंगा अब इधर से बंद कर दीजिए, आप आना जाना बंद करवा दीजिए थोड़ा सा, ये सब चलत फिरत थोड़ी सी है। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ने मोहब्बत की तारीफ क्या फरमाई? फरमाते मोहब्बत तो एक हिजाब है, फरमाते मोहब्बत तो एक पर्दा है, हिजाब है। जब तक इस पर्दे को न हटा दो तब तक सही मानों में मोहब्बत नहीं है। अब हिजाब आपने फरमाया, क्या मुराद है? फरमाते हैं मेरे नजदीक मुहिब और महबूब जब दोनों का विसाल हो जाए, यानी मुहिब महबूब से मिल ले और ये मोहब्बत का पर्दा भी हट जाए, दर हकीकत यही सही मानों में मोहब्बत है, वस्ले यार। इसीलिए ये बात समझ में आती है कि जब अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो कहीं बोर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता आम इंसान की तरह इंतकाले पुरमलाल, बल्कि फलां बुजुर्ग का विसाल हो गया कि जिसकी मोहब्बत में गुमे हुए थे उससे जाकर के वो मुलाकात कर चुके हैं। इसको कहते हैं मोहब्बत। एक और बात फरमाई गई मोहब्बत के हवाले से, और मैं समझता हूं कि ये आम मुसलमानों की समझ में ज्यादा आने वाली बात है, और गालिबन हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल है। आप फरमाते हैं मोहब्बत उसको कहते हैं कि महबूब की इताअत अगर बंदे के ऊपर आसान हो जाए तो समझ लेना कि वो मोहब्बत के अंदर पुख्ता हो चुका है। महबूब की इताअत मुहिब के लिए आसान हो जाए, लेकिन ये मत समझिएगा कि बस वो दो चार बातों की बात कर रहा हूं, नहीं, जितनी भी बातें हैं वो सारी चीजें, बल्कि यहां तक फरमाया गया कि मुहिब की सिफतें खत्म हो जाएं और महबूब के औसाफ के अंदर जो रंग जाए, दर हकीकत वही सच्ची मोहब्बत है। फिर अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी कोई पसंद नहीं, जो महबूब की पसंद वही हमारी पसंद। अब मुख्तसरन ये मोहब्बत के बारे में समझने के बाद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत, तो अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने बाप, अपने बेटे और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करें, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मोहब्बत की आपने तारीफ भी समाअत फरमा ली। अब आइए हम सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तैयबा के एक गोशे की तरफ चलते हैं, और वो गोशा और वो अंदाज़े मोहब्बत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहां से लिया? कहां से लिया उन्होंने? वो लिया आशिक़ अव्वल से। और कौन है आशिक़ अव्वल? सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हैं आशिक़ अव्वल। अब जब मैं उनकी तरफ जाता हूं तो जब उनसे कहा गया, जब उनके सामने अल्लाह की, जब उनके सामने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का जिक्र हुआ, जिब्रील अमीन की पसंद का जिक्र हुआ, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा मेरी भी तीन चीजें बड़ी पसंदीदा है और मुझे पसंद है तीन चीजें। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मुझे भी तीन चीजें पसंद हैं। पहली चीज क्या फरमाते हैं? फरमाते अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। ये आशिक़ अव्वल कह रहे हैं। इन्हीं से सबने इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात हासिल की है। जितने भी क़यामत तक इंसान आशिक़ रसूल बनेंगे उन सब के सीने में इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग जलाने वालों में अगर कोई आशिक़ अव्वल है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है।
पहली चीज फरमाते हैं, मेरे बच्चों बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ, वहां से रोक दो ना, बैठ जाओ बेटा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया, आपको तीन चीजें पसंद है, बताइए वो तीन चीजें कौन सी है? तो क्या कहते हैं? अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखना मुझे बहुत पसंद है, रुख मुस्तफ़ा। अब जब मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की हयात तैयबा पढ़ी तो मैंने सोचा कि ज़रा देखूं आशिक अव्वल से इन्होंने क्या इक्तिसाब फैज़ किया है। तो फिर उनकी नात के अंदर उनका इश्क छलकता नजर आता है। तो कहते कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। देखिए लफ्ज़ पर तवज्जो चाहूँगा, हमारे अल्लामा अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमाए, वो शायर भी हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे, हाय हाय क्या कहा उन्होंने, रूए यार। यार का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उस मेरे यार का चेहरा मेरी निगाहों में हमेशा बसा रहे। गोया ये कहकर बताते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा किससे मोहब्बत करते थे, उनका यार कौन था? उनका यार वही था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार ने बताया कि मेरा यार कौन है। उन्हीं से लेकर के इन्होंने भी कहा, जब आशिक अव्वल जो यारे गार थे उनका यार हुजूर है तो मेरा भी यार हुजूर ही तो है। हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। जरा अंदाजा तो लगाइए हमारे तसव्वुर में, अरे तसव्वुर तखय्युल सब में सिवाय दौलत के कुछ नजर ही नहीं आता। जहां देखा किसी दौलतमंद को ढेर हो गए, जहां माल देखा खुशी की इंतहा न रही। एक अजीब कैफियत है, रात सोते भी हैं तो ये सोचते हैं कि गद्दे के नीचे से 1-2 करोड़ निकल आए। और कोई शायद ही किसी आलिम के पास या बुजुर्ग के पास जाकर ये न कहता हो कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा अता फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। ज़्यादातर तो लोग जाते हैं, हजरत कोई ऐसा वजीफा अता फरमाएं, खुद का घर हो जाए, मकान हो जाए, माल आ जाए, कारोबार में। गलत नहीं, आप ये कर सकते हैं आपकी परेशानी के हवाले से। तो हमारे तसव्वुर में माल, हमारे तखय्युल में माल, लेकिन जब मैं हुजूर मुफ्ती आज़म को देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? करम ये मुझ पे किया है मेरे चश्मे तसव्वुर ने। तसव्वुर देखिए, मुझ पे मेरे तसव्वुर ने ये करम किया है कि आज खींच ली है तस्वीर यार आंखों में।